हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। व्हाट इज़ द सेल? सेल होता क्या है? तो फर्स्ट है आपका जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका शेल कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोग की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल से बनी हुई होती है। और संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन लोग भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब उन लोग के अंदर भी छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं जिससे वो मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा हेडिंग आ गया, टॉपिक आ गया आपका कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन आ गया कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप इसका आंसर है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। थर्ड है आपका सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका की खोज 1665 में की थी, लेकिन इन्होंने सेल को मतलब सेल को इन्होंने मृत मृत कोशिका में खोज इन्होंने मृत सेल की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फोर्थ है आपका सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1675 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और जो एंटोनी वॉन लीवनहॉक हैं उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इनको एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। पर कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही की थी। इसका आंसर यही होगा। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और एंटोनी लीवनहॉक ने इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये है आपका फर्स्ट हेडिंग कोशिका। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।